हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लांट एंड इट्स पार्ट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम पेड़ पौधों के बारे में और उनके भागों के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक, हम क्या क्या कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम रूट सिस्टम, शूट सिस्टम एंड थर्ड वन इज व्हाट डज प्लांट डू फॉर अस, यानी पेड़ पौधे हमारे लिए क्या करते हैं। ओके, नाउ वर्कआउट करना है हमें। सबसे पहले यहाँ पर below are the names of a few fruits and vegetables. Put right and wrong in the boxes. अब यहाँ पर आपको कुछ फ्रूट्स नेम या फिर वेजिटेबल नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से आपको राइट करना है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंगल सीड किस में होता है, मैनी सीड्स किस में होंगे, ईडेबल होता है या नहीं होता है उनका सीड। ठीक है, और इनएडेबल होता है या फिर यानी खाने योग्य नहीं होता। ठीक है, सो मैंगो देखते हैं, मैंगो में सिंगल सीड होता है। ठीक है, एक सीड होता है, एक बीज होता है। तो ठीक है, हम यहाँ टिक करेंगे, सिंगल सीड होता है। ओके, उसका सीड ईडेबल होता है, नहीं होता यानी कि हम खा नहीं सकते, तो यहाँ पर हम इनएडेबल पर टिक करेंगे। ओके, लीची में भी 1 सीड होता है। ठीक है, सिंगल सीड पर टिक करेंगे। मैनी सीड नहीं होते हैं। ओके, ईडेबल होता है इसका सीड, नहीं, लीची का सीड भी इनएडेबल होता है। ओके, नेक्स्ट ऑरेंज, ऑरेंज में मैनी सीड्स होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा सीड होते हैं। ओके, इनके सीड भी ईडेबल नहीं होते। नाउ बीन्स, पपाया, बीन्स में सीड मैनी होते हैं, इनके सीड को हम ईडेबल, ये ईडेबल होते हैं, हम इनको ईट करते हैं। ओके, नाउ पपाया, पपाया में मैनी सीड्स होते हैं और इनके सीड भी ईडेबल नहीं होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, पेड़ पौधे हमारे चारों तरफ हैं। राइट, दे आर वेरी यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लांट्स लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट पार्ट्स, पेड़ पौधों की तरह ही, ठीक है, जैसे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हीं की तरह पेड़ पौधों के भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं। ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, एक प्लांट का अलग अलग जो भाग होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वर्क टुगेदर फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट के अलग अलग पार्ट, वेरियस पार्ट एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, टुगेदर वर्क करते हैं, किस लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, ताकि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, ए प्लांट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक प्लांट मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट रूट सिस्टम, नंबर सेकंड शूट सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं जिनमें डिवाइड होता है हमारा प्लांट, नंबर फर्स्ट रूट सिस्टम एंड सेकंड शूट सिस्टम। अब यहाँ पर आपको डायग्राम शो किया है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम बताया है। जैसे आपको यहाँ पर बताया है पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले नीचे रूट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेम होता है, उसके बाद लीफ होती हैं एंड देन फ्रूट होता है, उसके बाद बड होता है यानी कली। ठीक है, एंड फ्लावर होता है, ये एक प्लांट के पार्ट होते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है ये हमारा शूट सिस्टम होता है। ठीक है, एंड नीचे का भाग जो है हमारा रूट सिस्टम होता है, यानी कि हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं एक प्लांट के लिए, वो हमारा रूट सिस्टम होता है। और रूट से ऊपर का जितना भी पार्ट होता है प्लांट का वो हमारा शूट सिस्टम होता है। ओके, रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट, रूट हमारे प्लांट की अंडरग्राउंड होती है। राइट, भूमि के नीचे होती है, तो ये कैसा भाग है हमारे प्लांट का, अंडरग्राउंड पार्ट है। राइट, रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, रूट हमारी जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो प्लांट को पूरी तरह से फिक्स रखती हैं मिट्टी में। राइट, रूट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, रूट्स मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट टैप रूट, ए टैप रूट हैज मैनी थिक रूट्स, टैप रूट में क्या होती है, बहुत सारी थिक रूट्स होती हैं, पतली पतली सी। ठीक है, मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट्स, बहुत सारी जो रूट्स होती हैं, छोटी छोटी रूट्स होती हैं, वो मेन रूट से ग्रो करती हैं। ठीक है, एक मुख्य रूट से निकलती हैं साइड साइड से।
द मेन रूट ग्रो स्ट्रेट डाउन द अर्थ, और जो मेन रूट होगी वो बिल्कुल सीधी ग्रो करती है, ठीक है, पृथ्वी में वो, ठीक है। अदर ब्रांचिंग रूट्स आर एंड रूट हेयर्स ग्रोस साइडवाइज, और जो अदर ब्रांचिंग रूट होती हैं मेन रूट से जो साइड साइड में निकलती हैं, ठीक है। प्लांट्स लाइक बीन्स, पीस एंड मस्टर्ड हैव टैप रूट। अब यहाँ पर आपको पता है कि कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें टैप रूट होती हैं, ठीक है। जैसे बीन्स है हमारी, यहाँ पर पी है, मस्टर्ड है, इन सभी में टैप रूट होती हैं, ठीक है। यानी इनकी एक मेन रूट होती है और उसमें से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, ओके। नाउ फाइबरस रूट, व्हेन अ नंबर of roots grow from the end of the stem। अब यहाँ पर आपको बताया है जब हमारी रूट्स जो हैं बहुत सारी होती हैं एक साथ, ठीक है, उनका एंड कैसा होता है, बहुत सारी रूट्स होती हैं उनमें, ओके। इट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट, तो उसको हम फाइबरस रूट कहते हैं, ठीक है। इट इज बुशी इन अपीयरेंस, ये बुशी होते हैं अपीयरेंस में, दिखने में झाड़ी की तरह, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। Plants like onion, wheat, rice and grass have fibrous root। अब आपको ऐसे प्लांट्स बताए हैं जिनमें फाइब्रस रूट होती हैं, जैसे अनियन है, व्हीट है, राइस है, ग्रास है, इन सभी में फाइब्रस रूट होती हैं, ओके। क्विक पॉज, विच टाइप ऑफ रूट इज द कैरेट। कैरेट किस टाइप की रूट है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। कैरेट किस टाइप की रूट है, टैप रूट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ द रूट, रूट फिक्स द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल। रूट जो है हमारे प्लांट को बहुत ही दृढ़ता से, यानी कि बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ के रखती है मिट्टी के जरिए, ठीक है। रूट्स प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट विच इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्या करती हैं, एक पेड़ पौधे को पानी देती हैं, ठीक है, एक पौधे को पानी प्राप्त करती हैं, पहुंचाती हैं, मिनरल्स देती हैं, ठीक है, जो कि वो अपनी रूट्स से अब्सॉर्ब करती हैं, ठीक है, कहाँ से, मिट्टी से। इन सम प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट, बीटरूट, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन द रूट, ठीक है। कुछ प्लांट में उनकी रूट्स में उनका फूड स्टोर होता है, जैसे रेडिश में, कैरेट में, बीटरूट में, ठीक है। इन प्लांट्स में इनकी जो रूट होती है उन्हीं में इनका फूड स्टोर होता है, ओके। नेक्स्ट, नंबर सेकंड, शूट सिस्टम। The part of the plant that grows above the ground is called shoot system, ठीक है। प्लांट का ऐसा भाग जो कि ग्राउंड से ऊपर ग्रो करता है, ठीक है, उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। शूट बियर्स द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। शूट में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, उनके स्टेम यानी तना, ठीक है, ब्रांचेस होंगी, शाखाएं, लीव्स यानी पत्तियां, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, ठीक है। फ्रूट्स हैव सीड्स इन दैम, फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, राइट, बीज होते हैं उनके अंदर। नाउ लेट्स डू इट। टेक अ पेपर टॉवल एंड डिप वन एंड इनटू अ बॉल ऑफ वाटर, ठीक है, आपको एक पेपर टॉवल लेना है, ठीक है, और उसके एक एंड को आपको डिप करना है पानी के बॉल में, ठीक है। द वाटर विल मूव अप द पेपर टॉवल, तो पानी धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की तरफ आने लगेगा, राइट। दिस इज द वे इन विच रूट्स टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। यही तरीका होता है, इसी तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी को अब्सॉर्ब करते हैं और धीरे धीरे पानी ऊपर तक पहुंच जाता है प्लांट में, ओके। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। स्टेम जो है वो मुख्य भाग होता है, शूट सिस्टम का मेन पार्ट होता है, ओके। इट ग्रोज अबव द सॉइल, ये मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट्स इट्स ब्रांचेस, ये क्या करता है, पूरे प्लांट को होल्ड करके रखता है, साथ ही साथ सपोर्ट करता है अपनी ब्रांचेस को, शाखाओं को, ओके। इट ऑल्सो बेयर्स लीव्स एंड बर्ड्स, इसमें पत्तियां और बर्ड्स यानी कलियां दोनों आती हैं, दोनों शामिल होती हैं, ओके। सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, कुछ स्टेम जो है मॉडिफाई हो जाती है, विकसित हो जाती हैं, उनमें फूड स्टोर हो जाता है, ठीक है, फूड स्टोर करने के लिए वो अपने आप को विकसित कर लेती हैं। पोटैटो, जिंजर एंड शुगर केन आर मॉडिफाइड स्टेम्स। अब यहाँ पर मॉडिफाइड स्टेम के आपको एग्जाम्पल दिए हैं, पोटैटो है, जिंजर है, शुगर केन है, ठीक है, ये सभी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, ठीक है।
द स्टेम्स ऑफ बिग ट्रीज आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी। जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी स्टेम काफी ज्यादा हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और वुडी होती है, ठीक है। दे आर कवर्ड विद अ थिक बार्क, ठीक है, साथ ही साथ एक थिक बार्क से यानी एक छाल से, जिसको हम कहते हैं थिक बार्क से ये कवर होती है। दिस टाइप ऑफ स्टैम्प इज कॉल्ड ट्रंक, और इस प्रकार की जो स्टैम्प होती है, इस तरीके की जो स्टैम्प होती है उनको हम ट्रंक कहते हैं, तना, ठीक है। ट्रीज लाइक बैनियन नीम हैव ट्रंक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि कौन कौन से ट्रीज ऐसे हैं जिनमें ट्रंक्स होते हैं। जैसे बैनियन ट्री हो गया, ठीक है, बरगद का पेड़, नीम ट्री, इन सभी में ट्रंक्स होते हैं। सम स्टैम्प्स आर थिक बट सॉफ्ट, कुछ स्टैम्प थिक होती है लेकिन सॉफ्ट भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टैम ऑफ अ बनाना ट्री, बनाना ट्री की जो स्टैम होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, मोटी होती है बट सॉफ्ट होती है, ओके। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ट्रंक ऑफ अ ट्री, एक पेड़ का ट्रंक, तना। स्टेम ऑफ अ बनाना प्लांट, यहाँ पर बनाना प्लांट का स्टेम आपको शो किया है, ओके। मनी प्लांट एंड पी प्लांट। नाउ फंक्शंस ऑफ द स्टेम, स्टेम के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ए स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट, एक स्टेम क्या करता है, प्लांट को होल्ड करके रखता है, सीधा रखता है, ओके। नेक्स्ट, ए स्टेम कैरीज वाटर एंड सॉल्ट अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स टू द लीव्स, ठीक है। स्टेम क्या काम करती हैं, वाटर को कैरी करती हैं जो कि वो रूट से अब्सॉर्ब करते हैं और लीव तक पहुंचाती हैं, ठीक है। फूड फॉर प्लांट इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, ठीक है। फूड प्लांट के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उनकी लीव्स के द्वारा, ठीक है। द स्टेम कैरीज दिस फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये जो स्टेम होती है कैरी करती है फूड को अलग अलग पार्ट में प्लांट के, ठीक है, अलग अलग पार्ट तक पहुंचाती है। एक्स्ट्रा फूड इज समटाइम्स स्टोर्ड इन द स्टेम्स, एक्स्ट्रा फूड कई बार होता है स्टोर किया जाता है स्टेम्स में, तनों में, ओके। वी ईट सम ऑफ दीज स्टेम्स लाइक शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर, ठीक है। और हम इन स्टेम्स को ईट भी करते हैं, जैसे शुगर केन है, पोटैटो है, जिंजर है, ओके। नेक्स्ट, इन प्लांट्स लाइक पोटैटो एंड जिंजर द स्टेम ग्रोस अंडरग्राउंड एंड स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड, ठीक है। प्लांट्स जैसे पोटैटो है, जिंजर है, ठीक है, इनकी स्टेम जो है अंडर द ग्राउंड ग्रो करती हैं, यानी कि भूमि के नीचे ग्रो करती हैं, जिनमें इनका एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है, ठीक है। वी ईट दीज स्टेम्स टू, हम इन स्टेम्स को खाते भी हैं, ओके। नाउ हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में, पत्तियों के बारे में। द लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट बिकॉज इट प्रोड्यूस फूड फॉर द होल प्लांट। अब आपको यहाँ पर बताया कि जो लीफ, पत्ती जो होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है एक प्लांट का। क्यों? क्योंकि ये हमारा फूड जो है बनाती है, फूड को प्रोड्यूस करती है पूरे प्लांट तक, ठीक है। पत्तियां फूड को बनाती हैं और पूरे प्लांट तक पहुंचाती हैं। लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर, लीव्स आमतौर पर हरे कलर की होती हैं। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है एक पत्ती का जो फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड, ओके। इन द मिडल ऑफ द लीफ इज मेन वेन, ठीक है। पत्ती के बीचों बीच में एक मेन वेन होती है लीफ की, ओके। मैनी स्मॉल वेन्स ब्रांच फ्रॉम द मेन वेन्स, ठीक है। अब बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स निकली होती हैं मेन वेन से, ठीक है। जैसे इस तरीके से हमारी लीफ का स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये हमारी मेन वेन होती है जो बीच में होती है, ओके। और इसमें से बहुत सारी छोटी छोटी वेन हमारी इस तरीके से निकली होती हैं, ओके। द लीव्स गेट वाटर थ्रू दीज वेन्स, लीव्स इन वेन्स के थ्रू ही पानी लेती है, पानी प्राप्त कर सकती हैं, ठीक है। स्टॉक होल्ड द लीफ टू द स्टेम, स्टॉक क्या करता है, लीफ को होल्ड करके रखता है स्टेम पर, ठीक है, स्टेम से। Leaves take in carbon dioxide present in the air from the tiny air holes called stomata, ठीक है। पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेती हैं, कहाँ से लेती हैं, उनकी लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें स्टोमेटा होता है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। उसके थ्रू पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं एयर से, ठीक है। स्टोमेटा ऑल्सो गिव्स आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड ऑक्सीजन, स्टोमेटा गिव्स आउट कर देता है यानी बाहर निकाल देता है एक्स्ट्रा वाटर और ऑक्सीजन को, ठीक है। ये हमारी लीफ है,
ठीक है, पार्ट ऑफ अ लीफ क्या क्या है इसमें, देखो ये है हमारी मेन वेन, ये है हमारी साइड वेन, ओके। लीफ ब्लेड, ये हमारे लीफ ब्लेड है इस तरीके से जो बने हैं, ठीक है। ये हमारा स्टोमेटा है, जब हमने लीफ को बहुत बारीक से देखा, जूम करके देखा, ओके। नाउ फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। द लार्ज वाटर प्रूफ बनाना लीव्स आर ऑल्सो यूज्ड एज प्लेट्स टू सर्व फूड। अब यहाँ पर आपको बताया है बच्चों की बनाना जो लीव्स होती हैं, बनाना की जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, तो उनका उपयोग किया जाता है फूड को सर्व करने के लिए भी, यानी प्लेट्स के रूप में भी उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ किचन ऑफ द प्लांट बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट, ठीक है। पत्तियों को प्लांट का, ठीक है, किसी भी पेड़ पौधे का फूड फैक्ट्री कहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट के लिए फूड बनाते हैं, ठीक है। लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। लीव्स में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इट मेक्स द लीव्स ग्रीन, यही हमारी लीव्स को ग्रीन बनाता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम द एयर, ये मदद करता है खाना बनाने में और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में, ठीक है। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। वाटर और मिनरल कहाँ से लिए जाते हैं, सॉइल से लिए जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। The process by which the leaves make the food from carbon dioxide, water and sunlight is called photosynthesis। अब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें लीव्स फूड बनाती हैं, कैसे कैसे फूड बनाती हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर लेके, सनलाइट की यूज करके, इन सब चीज़ों का यूज करके लीव्स फूड बनाती हैं, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स यूज दिस फूड फॉर देयर ग्रोथ, प्लांट इस फूड का यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्लांट्स गिव ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स यूज करते हैं इस ऑक्सीजन का, कब, किस टाइम पे यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे, ओके। नाउ क्विक पॉज, टिक राइट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पर आपको टिक करना है, ठीक है। नंबर फर्स्ट, द टाइनी पोर्स इन द लीव्स आर कॉल्ड, ठीक है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। लीफ ब्लेड, स्टेम या फिर स्टोमेटा, हम छोटे छोटे पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पोटैटो इज ए स्टेम, रूट, लीफ, पोटैटो क्या है, एक हमारी स्टेम है, ठीक है। नंबर थर्ड, कैरेट स्टोर्स फूड इन, कैरेट स्टोर करती है फूड कहाँ पर, स्टेम में, लीव्स में या फिर रूट्स में, कहाँ पर इसे स्टोर करती है कैरेट फूड, ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ओके। फंक्शंस ऑफ आ लीफ, एक पत्ती के, एक लीफ के फंक्शन पढ़ेंगे अब हम। Leaves are called the food factory of a plant because they prepare food for the whole plant, ठीक है। लीव्स को क्या कहते हैं हम, फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, यानी कि एक पौधे के लिए वो फूड फैक्ट्री का काम करती है, क्यों, क्योंकि वो खाना बनाती हैं, राइट, पूरे प्लांट के लिए। द लीव्स हैव अ ग्रीन कलर्ड substance called chlorophyll that helps them to prepare food, ठीक है। पत्तियों में ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि हमारी लीव्स को ग्रीन रहने में मदद करता है, ओके। Leaves prepare food with the help of water and a gas called carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll। लीव्स कैसे प्रिपेयर करती हैं अपना फूड, वाटर की हेल्प से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, ओके, एंड सनलाइट की हेल्प से, और नंबर लास्ट में क्लोरोफिल, इन सारी चीज़ों की हेल्प से हमारी लीव्स जो होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं। दे गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, ठीक है। वो मिट्टी से क्या लेती हैं, पानी लेती हैं, ठीक है, रूट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं हमारी एयर से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, पूरा प्रोसेस होता है, ये हमारा, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
नंबर सेकंड, वाइल मेकिंग फूड लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन। खाना बनाते समय यानी जब पत्तियां खाना बनाती हैं तब ये ऑक्सीजन को गिव आउट कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एट नाइट टू स्टे अलाइव, ठीक है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जीवित रहने के लिए, यानी कि प्लांट्स को भी, लेकिन प्लांट्स को नीड होती है जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की नाइट के टाइम में, ठीक है। स्टोमेटा ऑन द लीफ हेल्प्स द प्लांट टू ब्रेथ, ठीक है। स्टोमेटा जो होता है लीव्स में वो मदद करता है प्लांट को ब्रेथ करने में यानी सांस लेने में। नंबर थर्ड, प्लांट्स लाइक कैबेज एंड स्पिनच स्टोर फूड इन देयर लीव्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया प्लांट्स जैसे कैबेज है, स्पिनच है, ये स्टोर करते हैं फूड को अपनी लीव्स में, अपनी पत्तियों में। वी ईट दैम एज वेजिटेबल्स, हम इन्हें वेजिटेबल के रूप में ईट करते हैं, खाते हैं। नाउ ब्रेन टीजर, आई एम ग्रीन एंड ऑफन फ्लैट, ठीक है। मैं हरी हूँ और अक्सर फ्लैट रहती हूँ। आई कैच सनलाइट, इमेजिन दैट, मैं सनलाइट को कैच करती हूँ, ये आपको इमेजिन करना है, ओके। आई मेक फूड फॉर द प्लांट, मैं पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हूँ। विदाउट मी इट कैन नॉट ईट। वॉट एम आई, मेरे बिना इसको नहीं खाया जा सकता, ठीक है। मैं कौन हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, लीफ, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स। चलिए पढ़ते हैं। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स ऑन द स्टेम, ठीक है। फ्लावर कैसे ग्रो करते हैं, स्टेम पर छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, कलियां होती हैं जिनसे हमारे फ्लावर ग्रो करते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स शेप एंड साइजेस, फ्लावर्स अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, ठीक है, अलग अलग शेप के होते हैं। मोस्ट फ्लावर्स हैव अ स्पेसिफिक सेंट, ठीक है। अधिकतर फ्लावर में एक बहुत ही स्पेसिफिक खास सेंट होता है, खुशबू होती है। कैन यू रिकॉग्नाइज अ रोज फ्रॉम इट्स स्मेल, यस और नो, क्या आप एक फ्लावर को या फिर एक रोज को उसकी स्मेल से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ओके। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, कुछ फ्लावर हमारे फ्रूट्स में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। विच इज योर फेवरेट फ्रूट, और आपको बताना है कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट हैव सीड्स इनसाइड देम, अधिकतर जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड्स होते हैं, ओके, बीज होते हैं। ए सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, और एक बीज के अंदर एक छोटा बेबी प्लांट होता है, ठीक है। व्हेन अ सीड इज प्लांटेड इन द सॉइल एंड गेट्स वाटर एयर एंड सनलाइट इट ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है जब एक सीड प्लांट करते हैं हम सॉइल में, ठीक है, सॉइल में जब हम उसको लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको हवा की नीड होती है, सनलाइट की नीड होती है, तो अब वो ग्रो कर जाता है एक बड़े प्लांट में, ठीक है, जब उनको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। The process of development of a new plant from a seed is called germination. अब ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, एक नया प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, जर्मिनेशन कहते हैं इसको हम, ओके। यहाँ पर आपको शो किया गया है जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, पहले एक सीड है, फिर ठीक है सीडलिंग हुई, उसके बाद इस तरीके से हमारा एक नया ट्री बन जाता है। What does plant do for us? पेड़ पौधे हमारे लिए क्या करते हैं? Plants are very useful for us. Plants हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। They give us many things. ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। Plants are the primary source of food for us. Plants हमारे लिए प्राइमरी सोर्स होते हैं, ओके, प्राथमिक सोर्स होते हैं, किस लिए, खाने के लिए, ओके। नेक्स्ट, the root of the plant hold soil particles and prevent wind of और वाटर फ्रॉम कैरिंग अवे सॉइल, ठीक है। जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, ठीक है, वो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है, और उन्हें पानी से और हवा से बह जाने से रोक लेती हैं, ठीक है। प्लांट्स हेल्प्स टू ब्यूटिफाई आवर सराउंडिंग, प्लांट्स हमारी सराउंडिंग्स को, हमारे वातावरण को सुंदर रखने में मदद करते हैं। प्लांट्स कैन रिमूव सम ऑफ द हार्मफुल गैसेस दैट पॉल्यूट एयर, ठीक है। प्लांट्स हमारी जो कुछ हार्मफुल गैसेस होती हैं हमारी एयर में, यानी कि जो पॉल्यूशन होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करती हैं। व्हेन वी हैव मोर प्लांट्स अराउंड अस वी हैव क्लियर एयर टू ब्रेथ, जब हमारे पास बहुत अच्छे अधिक मात्रा में प्लांट्स होंगे तो हमारी एयर बहुत क्लियर हो जाएगी, ठीक है, स्वच्छ हो जाएगी और हम अच्छे से सांस ले पाएंगे।
नेक्स्ट कोर वर्ड पढ़ते हैं। सीड क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एक फ्लावरिंग प्लांट की, ठीक है। जर्मिनेशन, ए प्रोसेस थ्रू विच अ सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट। जर्मिनेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू यानी कि एक बेबी प्लांट, एक सीड बेबी प्लांट में चेंज होता है, ठीक है। इससे हमारा प्लांट फिर और बड़ा होता है और धीरे धीरे एक बड़ा प्लांट बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारा जर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है। नाउ इन अ नटशेल, the part of the plant that grows below the ground is called root system, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि वह भाग, हमारे प्लांट का वह भाग जो ग्रो करता है ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के नीचे, उसको क्या कहते हैं हम? रूट, पेड़ की रूट या जड़ें। The part of the plant that grow above the ground is called shoot system। अब यहाँ पर आपको बताया है कि वो पार्ट हमारे प्लांट का जो above the ground ग्रो करता है, ठीक है, उसको हम shoot system कहते हैं। The leaves are called the food factory or kitchen of the plant because they make food for the plant, ठीक है। जो leaves होती हैं, जो पत्तियां होती हैं प्लांट्स की, उनको हम फूड फैक्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, फूड बनाती हैं। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स ऑन द स्टेम। फ्लावर्स कैसे ग्रो करते हैं? छोटी छोटी बर्ड से, छोटी छोटी कलियों से, जो कि स्टेम पर होती हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है। ये जो प्रक्रिया होती है डेवलपमेंट की, जिससे हमारा एक नया प्लांट ग्रो करता है एक सीड से, इसको हम जर्मिनेशन कहते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।